पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। क्वेश्चन का है प्रूव दैट इन राइट ट्रायंगल, है ना, राइट ट्रायंगल को पाइथागोरस बोलते हैं, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, कहा है हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या बोला है हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस होता है ना, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, किसको, जो परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाले एंगल को हाइपोटेनस बोलते हैं। बोला हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख दिया मैंने। फिर क्या बोला है, इज इक्वल, तो चलो मैं इक्वल भी दे दिया। अब फिर बोला क्या, द सम ऑफ द, चलो मैं यहाँ सम का मतलब प्लस भी दिया, अदर टू साइड, मतलब अदर दो साइड जो है, एक साइड ये और एक दूसरा साइड ये, तो एक है परपेंडिकुलर तो एक है बेस, है ना, तो दो साइड, क्या बोला, दो साइड का स्क्वायर, तो लिख लिया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और क्या दूसरा, क्या बेस का स्क्वायर, मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर जो है हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इक्वल होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों स्क्वायर का सम होगा, ठीक, यही क्वेश्चन में कहा है, और इसी को प्रूफ करने के लिए बोला है। ये तो आपको ऐसे पढ़े होंगे कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में, 8 में, 9 में, है ना, लेकिन प्रूफ कहने की होंगे, है ना, क्लास 10 में आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने इसे इरेज कर दिया, है ना। अब मैं लिखता हूं, अब मैं स्टार्ट करता हूं, प्रूफ कैसे करें। देखिए पहले मैंने लिखा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, है ना, मैं वही लिखा हूं, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, एबीसी दे दिया। उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूं, इज, एक कौन सा ट्रायंगल है, तो बोलेंगे ना राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, है ना, राइट, यहां तक कोई दिक्कत, मुझे यहां तक उम्मीद है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एट बी, बी क्या है, जो 90 डिग्री है ना, कोई दिक्कत। अब हम आगे आते हैं, आगे आएंगे तो हम क्या करेंगे, प्रूफ लिखते हैं, टू प्रूव प्रूफ करने, क्या बोला है, मैंने जो बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हाइपोटेनस है कितना, क्या है, AC, यहां से यहां क्या है, ये AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आप कह रहे हैं सर सब कोई तो ऐसे लिखते हैं AB का स्क्वायर, अगर सर AB का स्क्वायर मैं ऐसे लिखूं ना, तो आप जानिए कि A इंटू ए बी क्या है, ए इंटू बी है, कुछ बीच में कुछ नहीं, तो क्या मल्टीपल है, तो ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये बी पे स्क्वायर है, ए पे स्क्वायर नहीं है, दोनों पे स्क्वायर इसको माना नहीं जाएगा, ये सिर्फ बी पे स्क्वायर है, ठीक। अगर मैं कहूं कि ए इंटू बी करो, तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी का स्क्वायर करोगे नहीं करोगे, भाई दोनों में स्क्वायर होने के लिए दो ए होना चाहिए, ए मल्टीपल ए इंटू बी, बात समझ में ना कि नहीं, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगा दिया, है ना। बहुत जगह देखे होंगे कि नहीं ए बी का स्क्वायर मतलब बी पे पावर स्क्वायर है, ए सी है तो सी पे स्क्वायर है, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक्चुअल में ये ऐसे होगा, ठीक है, दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए। अब हम लोग आगे आते हैं, ठीक, अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम लोग सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन क्या करेंगे, सोल्यूशन में पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ ए करते हैं, कि मैंने यहां एक लाइन ड्रॉ किया, जो लाइन ड्रॉ किया ना, यहाँ क्या है, ये परपेंडिकुलर है DAC का, ये और C का क्या है, परपेंडिकुलर, जो लाइन ड्रॉ किया मैं वो AC का क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, BD, परपेंडिकुलर AC पर, क्या लिखेंगे, तो ड्रॉ लिख दीजिए आप यहाँ, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे। अब यहां देखिएगा सर कुछ इस तरह क्या हो गया कि ये जो हम लोग परपेंडिकुलर जो बनाया ना, ये क्या है, AC पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो परपेंडिकुलर जो बनाया, तो अब यहां हम देखेंगे सर एक तरह तीन एंगल बन गया, क्या तीन ट्रायंगल बन गया, एक तो ABC, ठीक, और दूसरा
ए डी सी, तीसरा बी डी सी। बना कि नहीं बना? तो तीन यहाँ पे मैं आप कितना ट्रायंगल बन गया? तीन ट्रायंगल बन गया। तीन ट्रायंगल जो बना तो कुछ इस तरह से बना है, एक बना है, इसको हम ऐसे घुमाएं तो क्या बन जाएगा? ए, एक ए डी, जो ये डी है ना, ए डी, ये होगा सी। ठीक, और एक ट्रायंगल जो बनाया मैं, एक ट्रायंगल जो बनाऊं, ये वाला ट्रायंगल जो बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, घुमा के घुमाऊं तो डी तो यही होगा, ठीक, बी या ए होगा, सी ए होगा, ठीक है ना, ठीक। और ये क्या है? ए डी सी, सर ए डी बी होगा ना, ए डी बी, ये क्या होगा? ए डी बी हो जाएगा। एक ए वाला ट्रेन ऐसे घूम गया तो ये हो गया ए डी बी, और ये क्या हो गया? ए बी डी, बी डी, ये हो गया 90 डिग्री, और ये हो गया सी, है ना। तीन ट्रायंगल आपको बना के दिखा दिया। अब मैं ये तीन जो ट्रायंगल है, ये तो एक तो बराबर ट्रायंगल है, तो यही बोला है कि सिमिलर करने बोला है। क्या करेंगे हम कि जो बड़े वाला ट्रायंगल है ये छोटे वाले ट्रायंगल से हमको सिमिलर करना है ना, एक एक करके। तो हम सिमिलर करेंगे, क्या करेंगे? सिमिलर करेंगे। तो हम क्या करेंगे? लिखते हैं, लिख दिया मैंने यहाँ सॉल्यूशन। क्या लिखा? मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं ना, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी। क्या है? ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी एंड ट्रायंगल, अब बड़ा वाला लीजिए, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक, हमने लिख दिया। अब हम यहां लिखते हैं एंगल डी इक्वल एंगल बी, दोनों बराबर है। ये भी यहाँ बी भी 90 डिग्री है और यहाँ डी भी 90 डिग्री है कि नहीं? तो दोनों 90, तो लिखेंगे ईच 90 डिग्री, लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ ईच 90 भी लिख सकते हैं, या आप इसको हटा करके यहाँ क्या राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? राइट ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये भी इन दोनों में से कोई एक लिखना है, ठीक है, या दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या डी और बी क्या है? 90 डिग्री है। अब फिर मैंने यहाँ क्या लिखा कि देखिए यहाँ भी ए कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, तो मैंने लिखा एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है? कॉमन। कोई दिक्कत? आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है? अब फिर हम क्या कर रहे हैं, अब हमको क्या करना है? बड़े वाला ट्रायंगल जो है छोटे वाले ट्रायंगल जो निकाले हम, इसके समरूप करना है। क्या करना है? मतलब क्या करना है? सिमिलर करना है ना। तो देखिए करते हैं, सिमिलर करना। तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हम यहाँ क्या, अब ये देखिए ए डी बराबर क्या होगा? ए बी, ए डी क्या है? देखिए ए डी, इसको घुमा दिए तो ऐसे होगा ना, ए डी बराबर ए बी, ये वाला पार्ट बराबर ये वाला पार्ट, होगा कि नहीं होगा? तो ए वाला पार्ट बराबर, तो ए डी अपॉन क्या होगा? ए बी इक्वल, अब देखिए ए डी अपॉन ए बी। अब यहां देखिए, अब लिखिए ए बी ये वाला हाइपोटेनस का पार्ट, ठीक, ए बी अपॉन ये वाला बड़ा का लीजिए, तो ए बड़ा का क्या है? ए सी है नहीं? अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या होगा? ए बी का होल स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी इंटू ए डी। कोई दिक्कत? इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। यहां तक समझ में आया? अब हम आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे हम क्या करेंगे? आगे हम ये करते हैं,
ठीक है, इस ट्रायंगल का तो काम खत्म हो गया। तो इस ट्रायंगल को हम, ये और ये सेम में लग रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, इस ट्रायंगल को हम यहाँ बना देते हैं। क्या है, ताकि हम इधर आगे काम कर लें, यहीं बना देते हैं। ये क्या है, बी, ये है, ये 90 डिग्री है, और ये डी है, और ये सी है। इसको हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, ताकि हम यहाँ बनाएं। ठीक है, अब यहाँ हम बनाने जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ हम लिखेंगे नाउ। ठीक, क्या लिखे, ट्रायंगल BDC, BDC and now in triangle ABC and ABC समूह कर रहे हैं। बड़े वाला कौन, बड़े वाला ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल से, ABC। ठीक है, अब ये जो लिखे, अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ B क्या है, D और B क्या है, 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल D बराबर एंगल B, है ना, है ईच, यहाँ लिख दो ईच 90 डिग्री। कोई दिक्कत, यहां तक तो मुझे, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा C और C भी कॉमन है, C दोनों जगह है, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल C इक्वल एंगल C, जो क्या है, सिमिलर है, क्या है, कॉमन है। CC क्या है, कॉमन है, किसकी जगह, एंगल A का समरूप है, सिमिलर है, क्या है, ए क्या है, सिमिलर है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक मुझे जहां तक लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं आगे, अब आगे आएंगे तो अब यहां पे दिखेगा सर, अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए कि BD क्या लेते हैं हम, B, देखिए BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, मतलब BC अपॉन A वाला एंगल। ठीक, अब इक्वल क्या है, DC अपॉन क्या होगा, BC अपॉन BC। ठीक, अब यहां देखिए BC इंटू BC का स्क्वायर इक्वल क्या होगा, AC इंटू DC। इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। आप दोनों को क्या कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कीजिए, सम कीजिए। तो क्या कीजिएगा, अब इक्वेशन 1 में है AB स्क्वायर, और इसमें क्या है कि सेकंड में क्या है, पहले यहां लिख दीजिए, सॉरी पहले आप यहां लिख दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक, अब क्या लिखे हम, AC क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल क्या है, AC इंटू AD, और यहाँ क्या है, यहाँ है आपका AC इंटू DC, यही तो है, AC इंटू DC है। अब यहाँ इन दोनों में से AC कॉमन ले लीजिए, तो AC हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, AD प्लस DC। अब AD प्लस DC जो बचा, तो देखिए AD प्लस DC मिलके क्या बन रहा है, AC बन रहा है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AD और DC मिलके AD इंटू प्लस DC, इन दो यहां से आता क्या बनता है, AC ही बनता है। तो AC, तो AB
का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, आ गया। ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आ गया, तो हो गया मेरा प्रूफ, यही हो गया प्रूफ बस। ठीक।